आप देख रहे हैं 402nd एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात. Chhatarpur Farms presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. A big thank you to my hospital partner, which is Crims Hospital. Siddhivinayak Infrastructure is my home partner. Mohan Enterprises, Licksters, Tricos, Joshi Security Systems, Yuva Foundation and Servicing Wala. A big thank you to Gemini Outdoors जिन्होंने एक मदद करी और आज राज की बात का होर्डिंग आपको बजाज नगर स्क्वायर पर बिल्कुल खड़ा हुआ दिखेगा और बड़ा खूबसूरत दिखते हुए दिखेगा. आज कुछ बातें उनके बारे में जो वाकई में सबसे खूबसूरत चीज़ देखने को मिलती है, और वो है जब छोटे मोटे प्यारे बच्चे देखने को मिलते हैं जो इस वक्त घरों के अंदर हैं, पबजी में बिजी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें व्यस्त रख पा रही हैं घर के अंदर में, लेकिन एक उदासी है जो घर के बाहर जाने नहीं दे रही. लेकिन उन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति विशेष है मेरे साथ जिन्होंने अपने आप को एक्सपर्टीज़ बनाई, अपनी प्रैक्टिस करी और बच्चों की साइकोलॉजी को वो बखूबी समझते हैं. चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर प्रीतम चांडक. सर नमस्कार एंड वेलकम टू 402nd एपिसोड ऑफ राज की बात. हेलो, थैंक यू राज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. It's all our honor and privilege, sir, to speak to you. बच्चों की इस वक्त जो मानसिकता है, ये जो तारे ज़मीं पर हैं, ये बड़े उदास हैं, परेशान हैं, नाराज़ हैं, उत्साह ख़त्म हो चुका है. कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, डेफिनेटली. अगर राज हम ये कोविड पैंडमिक का पूरा एरा देखें तो सब तरफ हर तरफ अगर हम लोग देखें तो बच्चों को छोड़ के बाकी के चीज़ों की बात ज़्यादा हो रही है. चाहे वो बिजनेसेस के लॉस हो, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वैक्सीन्स की बात हो, बट नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड मेंटल हेल्थ विच इज़ रियली अ नीड ऑफ द आवर. अगर हम इस पैंडमिक को भी स्टडी करें तो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ इज़ एट द वर्स्ट अफेक्टेड जोन. चाहे अनस्ट्रक्चर्ड रूटीन हो, बच्चों का शेड्यूल पूरा गड़बड़ हो गया है, जो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ एस्पेक्ट होता है दैट इज़ स्कूलिंग, वो पूरी तरीके से बंद है. हम एज अ अडल्ट कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे फंक्शनैलिटी में हम लोग नॉर्मलाइज हो गए हैं, बट स्टिल द किड्स और एडोलेसेंट population are still stuck at home and that is really taking a toll on their mental health. चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे वो फिजिकल सिम्टम्स को हो, दे आर एट द वर्स्ट एंड ऑफ दिस पैंडमिक. पर इसको जिस तरीके से पेरेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स के लिए तो शायद बच्चे घर पर होना थोड़ा सा और हस्बैंड का भी घर पर होना एक तरीके की एक टुगेदरनेस की फीलिंग देता है. लेकिन ये देखा जा रहा है कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तब पेरेंट्स उत्साहित थे इस बात को लेके कि बच्चे साथ में हैं और बच्चों ने भी चिड़चिड़ कम करी. लेकिन अब चिड़चिड़ बढ़ते जा रही है क्योंकि हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी बच्चे से मोबाइल छीन लिया गया तो उसने उस चीज़ को लेकर सुसाइड कमिट कर लिया या वो घर से कहीं दूर चला गया. बच्चों के बारे में और एक बात जो समझ में आ रही है कि कुछ ऐसे गेम्स हैं ऑनलाइन जो उनकी मानसिकता पे बहुत बड़ा एक प्रभाव और दुष्प्रभाव डाल रहे हैं. कैसे देखते हैं सब चीज़ों को? डेफिनेटली अगर हम लोग देखें, जैसे आपने बताया पैंडेमिक जब शुरू हुआ था या हम पिछले साल इसी समय के लॉकडाउन की बात करें तो एवरीवन नीडेड अ ब्रेक इन देयर लाइफ. कहीं ना कहीं सभी को, चाहे बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबको ये समय सभी के लिए यूनिक एक्सपीरियंस था एंड एवरीवन रियली एंजॉयड इट. चाहे वो फैमिली गेम्स हो, चाहे घर में गेम्स हो, तो सभी ने वो चीज़ एंजॉय की. लेकिन हर एंजॉयमेंट की एक सीमा होती है. इफ़ दैट एन्जॉयमेंट बिकम्स अ डेली रूटीन या वही चीज़ अगर दिन भर कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग और इट बिकम्स अ मोनोटोनस थिंग. और यही मोनोटोनसिटी कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लगती है. जैसे आपने बताया, इसी को अगर हम कंटिन्यूटी में देखें, कंटिन्यूस बिकॉज ऑफ दिस अनस्ट्रक्चर्ड रूटीन, लाइफस्टाइल एक हिसाब से स्टैगनेंट हो गई है, अपने फ्रेंड से मेल जुलाप नहीं हो रहा है,
अपनी स्कूल्स बंद है, कहीं हम लोग बच्चों को बाहर नहीं जाने देते एज अ प्रिकॉशनरी मेजर. सो बिकॉज ऑफ लिविंग इन दिस 4 वॉल्स या घर में रहने की वजह से दैट इज अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ. और फिर आज के ज़माने में जब पेरेंट्स भी अपने आप में कहीं ना कहीं अब बिजी हो चुके हैं, चाहे अपने वर्क रिलेटेड हो, वर्क फ्रॉम होम हो, ऑफिसेस हो, तो ऐसे समय में बच्चों को एंगेज रखने के लिए उनके पास भी उतना समय नहीं है. एंड देन द ईजीएस्ट मीडियम जो आजकल होता है, आप आपका मोबाइल दे दीजिए, टीवी दे दीजिए, लैपटॉप दे दीजिए, आईपैड दे दीजिए एंड एक्सपेक्ट कि वो उसमें कंटिन्यू रहे. एंड एवरीथिंग इज एडिक्टिव इन लाइफ. कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव या उसकी कहीं ना कहीं हमको आदत हो जाती है. एंड दैट हैज स्टार्ट अफेक्टिंग द ओवरऑल मेंटल हेल्थ. फिर चाहे जिस तरीके के एपिसोड्स आपने बताया कि आए दिन हम लोग पेपर में पढ़ते रहते, चाहे सुसाइड के एपिसोड्स हो, मर्डर्स के इंसिडेंट्स हो, बच्चों में और भी अग्रेशन के एपिसोड्स हो, तो इसी की शुरुआत वहाँ से होती है. फिर उसके लक्षण बहुत वेराइटी ऑफ स्पेक्ट्रम में हमको देखने मिल सकते हैं. चिड़चिड़ापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है. अग्रेशन रहना, घर में बड़ों की बात नहीं सुनना, चीज़ों को इधर उधर फेंकना, बड़ों से आदर से बात नहीं करना, अपने आप में गुमसुम रहना, किसी से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करना, खान पान में बच्चों के बदलाव हो जाता है, नींद का शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, जो उनका ओवरऑल फंक्शनैलिटी रहते, चाहे वो स्कूल्स के होमवर्क को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो, ये चीज़ों में अफेक्ट होने लगता है. जो चीज़ें पहले उनके लिए प्लेजरेबल होती थी, चाहे वो टीवी गेम्स हो, मोबाइल्स हो, किसी से बातचीत करना हो, वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है. एंड देन द होल कैस्केड ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स या मेंटल हेल्थ साइंस आने लगते हैं. तो डेफिनेटली दीज आर रियली डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टाइम्स बच्चों का, अगर हम मानसिक स्वास्थ्य कंसिडर करें तो. लेकिन अब जब ऐसा फील महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पेंडेमिक जो है वो ख़त्म होने की सेकंड वेव जो है वो ख़त्म होने की बिल्कुल दरकार पर है, वहीं पर थर्ड वेव आने को है और कहते हैं कि जो थर्ड वेव है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला है, बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशराइज हो रहा है कि घर में रहें क्योंकि बाहर ना निकलें. कुछ बच्चे जो पहले मैदान पे जाकर देख लिया करते थे अब वो भी नहीं जा रहे, वो भी अपने आप को घर में रख रहे हैं. पेरेंट्स चाहते हैं कि थर्ड वेव कहीं जो सिंगापुर का जो वेरिएंट है वो कहते हैं कि वो आने वाला है और वो सीधा बच्चों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालकर बच्चों के लिए ख़तरनाक होने वाला है. अब पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली जिस तरीके के रिसर्चेस आए हैं या साइंटिफिक एविडेंस आए हैं, बिकॉज अभी तक के जो फर्स्ट और सेकेंड वेव हुए हैं, चाइल्ड पॉपुलेशन वाज वेरी मच प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट. और एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले वेव्स में बच्चों को शायद ज़्यादा अफेक्ट हो या बच्चों में सिम्टम्स हमको ज़्यादा दिखे. ऐसे सिचुएशन में हमारी बच्चों के प्रति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. डेफिनेटली सारे वर्ल्ड में यही बताया गया है कि SMS इज़ द रोड अहेड. आपको सैनिटाइजिंग रेगुलरली करना है, मास्क रेगुलरली पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल रखना ज़रूरी है. तो यही चीज़ें बच्चों को इम्बाइब करना या बच्चों को रीएश्योर करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अगर हम लोग इससे ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे बच्चों में एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ेगी, वो अपने आप से डरने लगेंगे. जैसा आपने बताया, यस, chances of going outside, going into the outside world will be little bit difficult. Yeah, we are very uncertain regarding that. लेकिन yes, you don't have to go anywhere. You can breathe in fresh air. चाहे आप आपके बालकनी में एक 10-15 मिनट खड़े रह सकते हैं. You can go to your terrace. आप चाहे आपके सोसाइटी में with of course definite preventive measures, you can go over there and enjoy the things, because everything like nature's creation, greenery, ब्रीद ऑफ एयर, अभी जैसे हम लोग देखेंगे कि मानसून का सीजन आने वाला है, दैट ऑल्सो हैज़ अ वेरी पॉजिटिव वाइब. सो मेकिंग किड्स इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड इज रियली इंपॉर्टेंट. येस, वी आर नॉट श्योर कि बाहर कितना जा सकेंगे, बट वी डोंट हैव टू गो वेरी फार, कि ग्राउंड पे ही जाना ज़रूरी नहीं है. यू कैन हैव अदर वेज टू एंगेज देम. Yes, we need to change our overall behavior towards our kid. We need to give more time. हमको उनको क्वालिटी टाइम देना ज़रूरी है, उनकी एंग्जाइटी क्लियर करना ज़रूरी है, उनको क्यों ये सिचुएशन में हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं बाहर जाने के, इसके
क्लियर फैक्ट्स और आंसर्स देना ज़रूरी है, ताकि वो ये चीज़ को समझ पाए और उसको अंडरस्टैंड और कोप अप करने में हमको हेल्प करे। अब क्योंकि जो सिनारियो है वो बदलता जा रहा है, अब थर्ड वेव भी आने को है, थर्ड वेव के बाद क्या होगा वो अभी से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो बच्चे मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, पेरेंट्स को मालूम है कि मेरे बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, खुलकर पेरेंट किसी दोस्त या रिश्तेदार से इसलिए बात नहीं करता कहीं लोग गलत ना सोचना शुरू कर दें कि बच्चे इनके इस तरह के हैं। लेकिन अगर किसी पेरेंट को आपसे असिस्टेंस लेनी है, क्या दे शुड एक्चुअली कम आउट एंड टेक हेल्प फ्रॉम psychiatrists like you who are who have the expertise in children? डेफिनेटली, जैसे आपने बताया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड ब्लॉक वी एज अ साइकेट्रिस्ट फेस। साइकेट्री पर से कुछ मेडिकल ब्रांचेस को लेके भी, लेकिन साइकेट्री इज अमॉन्ग्स वन ऑफ द ब्रांच की जिसको लेके स्टिग्मा अभी भी लोगों में बरकरार है। स्टिल देयर आर मेनी इनिशिएटिव्स। आप जैसे लोग बहुत आगे आके मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए वर्क करते हैं, बट यस, स्टिग्मा इज स्टिल देयर एंड इट इज़ नॉट लाइक कि पहले जैसा था, या कि सिर्फ दवाइयाँ ही डॉक्टर्स देते हैं, दूसरा कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ सुला के रखते। दीज आर नाउ मिथ्स। बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आई है, बहुत सारे नए बिहेवियरल अप्रोच आए हैं, बहुत सारे नए काउंसलिंग टेक्निक्स आए हैं विच कैन रियली हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एंड डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे हम अडल्ट से बिल्कुल अलग होते हैं। हम अडल्ट जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं कोई सिचुएशन को, या हमारे सिम्टम्स जिस तरीके से होते हैं, उसके बिल्कुल अलग फॉर्म में बच्चों के सिम्टम्स आते हैं, चाहे वो चिड़चिड़ापन हो, अग्रेशन हो, एजिटेशन हो, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो। तो ये चीज़ों को जितना जल्दी आप समझ पाएंगे, या जितना जल्दी आप आपके बच्चों के डिफरेंट बिहेवियर, या जिसे हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को समझ पाएंगे, उतने जल्दी उसको ट्रीट करना या इतने जल्दी रिकवर करना बिल्कुल पॉसिबल है। येस, लाइक अदर इलनेसेस, मेंटल इलनेसेस आर ऑल्सो 100% क्यूरेबल, बट येस, ज़रूरत है आपके एक कदम की, आपके एक पहल की, एंड वी आर डेफिनेटली देयर टू हेल्प you, your kids in this difficult and challenging situation to cope with this pandemic with more with more motivation, with more positive attitude, ताकि as a country, as a society हम लोग इससे आगे निकल सके। जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्क्रीन टाइम को कैसे फाइट करें? बाहर जा नहीं सकता, घर के अंदर में स्क्रीन टाइम के अलावा और कुछ है नहीं करने के लिए। डेफिनेटली, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि दिस जनरेशन इज मोर टेक सेवी। आजकल गेम्स बहुत ज़्यादा आगे हैं, नए नए ऐप्स रहते हैं, बच्चों का स्कूलिंग भी अब ऑनलाइन हो गया है। सो दिस इज एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन इन सम एस्पेक्ट, क्योंकि आपको स्कूलिंग के लिए ऑनलाइन स्क्रीन टाइम देना है, आपके ट्यूशन्स है या आपकी कोई वर्कशीट है उसके लिए देना है, बट डेफिनेटली यू हैव टू मेक सम रूल्स फॉर द स्क्रीन टाइम। इट इज़ नॉट लाइक कि अगर करने कुछ नहीं है तो आप सिर्फ मोबाइल दे रहे। देर आर मेनी थिंग्स, यू कैन प्लान सम इंडोर गेम्स, आप एज अ फैमिली खेल सकते हैं। बहुत से बार जब हम बच्चे हमारे स्कूल में बिजी रहते थे तो हमारे पास पेरेंट्स आते थे कि सर हमको प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाना है लाइफ का, या लाइफ स्किल्स सिखाना है, तो वो समय हमको कभी नहीं मिल पाता। एंड सो दिस इज द टाइम फॉर यू। आप उनको घर के हाउस होल्ड एक्टिविटीज में इंगेज कर सकते हैं, अपने को किचन में हेल्प करने हो या घर के साफ सफाई में आप उनको हेल्प कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ों के कैलकुलेशंस है, या आपके नॉर्मल ग्रॉसरी का बिल है, आप उनको चेक करने को दे सकते हैं। उसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया, आस्क देम टू परस्यू देयर हॉबी। बहुत से बार एकेडमिक इसमें हम लोग इतने ज़्यादा बिजी रहते थे कि हमको हमारे एक्टिविटीज़ परस्यू करने समय नहीं मिलता था। एंड दिस अपॉर्चुनिटी, या ये कोविड में इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन एंड वर्चुअल वर्ल्ड यू कैन अटेंड एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सब कोर्सेज ऑनलाइन हो गए हैं। बहुत से बार हमको पर्सनल जाके कोर्सेज करने पड़ते थे ऑफ योर इंटरेस्ट, ऑफ योर फील्ड। सो डेफिनेटली यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम। एंड जैसे आपने बताया स्क्रीन टाइम होता क्यों है, जैसे आपने उसका आंसर भी बताया कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं, इसलिए वी हैव द मोबाइल इन आवर हैंड। अगर आप करने को ऑप्शंस ढूंढोगे, कुछ इनोवेटिव वेज ढूंढोगे, तो डेफिनेटली दैट विल गो बाय इटसेल्फ, और आपको उसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। सो मेकिंग सम इनोवेटिव आइडिया, डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द लॉट।
अगर वही चीज़ आप दिन भर करोगे, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये जो लाइफ स्किल्स है जो शायद हमको आगे के भी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे 10th 12th के बाद जब बच्चे बाहर जाएंगे, कॉलेज लाइफ में रहेंगे। सो यूज़ दिस टाइम टू इम्बाइब दैट लाइफ स्किल या वो सोशल स्किल, ताकि उनके फ्यूचर के लिए और ये टाइम को यूटिलाइज हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे। थर्ड वेव इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, पीपल से पता नहीं लेकिन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ दी जाएगा। पेरेंट्स ने अपनी मानसिकताओं में क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे बच्चों का जो कोरोना या इस किस्म के वायरस या इस किस्म के पेंडेमिक के प्रति जो बच्चों का सोचना है वो चेंज हो? जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, रादर देन बीइंग इन दैट जोन या वो फियर फैक्टर में रहना कि थर्ड वेव आएंगे एंड एवरी किड विल बी अफेक्टेड, दिस इज नॉट ट्रू। जैसे अगर हम सेकेंड वेव की भी बात करें, इट इज़ नॉट लाइक कि हर कोई इससे इन्वॉल्व हुआ है। डेफिनेटली द की रोल और या द की स्टेप टू मूव आउट ऑफ दिस पैंडेमिक इज, जैसे मैंने आपको बताया, इज द SMS। तो डेफिनेटली यू शुड यूटिलाइज दिस टाइम टू इम्बाइब द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आपको बच्चों को ये सिखाना है कि क्यों ये चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उनको एश्योर करना, इट इज़ नॉट लाइक कि अगर आप बच्चों को कोई चीज़ प्रॉपर वे से समझाते हैं और द लैंग्वेज इन विच इट इज़ मोस्ट अंडरस्टूड, तो डेफिनेटली दे विल कॉम्प्लाई विथ ऑल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। थर्ड, इट इज़ नॉट लाइक कि थर्ड वेव अगर आती है तो सिर्फ बच्चे ही विल बी एट द सफरिंग एंड, इट कैन बी एनीवन। 2 प्रिडिक्शंस इसीलिए बताए गए हैं क्योंकि अभी तक के वेव में वी हैव नॉट लेट आवर किड्स आउट इन द जोन, हम लोग उनको बाहर नहीं भेजे हैं, ना मार्केट्स प्लेसेस में भेजे ये। सो दिस कैन बी अगेन फॉलोड। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, बच्चों को रीएश्योर करते हैं, व्हाई यू आर पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्ले एक्टिविटी, तो बच्चे भी आपको कोऑपरेट करेंगे। एंड अगेन जैसे मैंने बताया, SMS इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये शायद ये पैंडेमिक के लिए नहीं, इन फ्यूचर के लिए भी एज अ हाइजीनिक मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वी शुड मेक इट नाउ एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल रादर देन जस्ट बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू द पैंडेमिक। एंड सेकेंडली, जैसे अभी रिसर्चेस आ रहा है, शायद US में फाइजर का वैक्सीन किड्स के लिए शुरू हो गया है। होपफुली विद द एफर्ट्स इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग, वी कैन गेट वैक्सीन फॉर आवर किड्स ऑल्सो। तो शायद 12 साल से 18 साल वाला जो पीरियड है विच इज़ मोर वर्नरेबल बिकॉज वो बाहर ज़्यादा जा सकते हैं, इट्स एक्सेसिबल टू देम, तो शायद वैक्सीन भी तब तक आएगा। तो इफ़ इट कम्स तो डेफिनेटली एज अ पेरेंट आपका रोल है कि आप आपके बच्चों को एनरोल करके जितने जल्दी आप वैक्सीन देंगे, सो इट गिव्स यू अ मोर बेटर प्रोटेक्शन एंड मोर बेटर कॉन्फिडेंस ऑन योर किड। एक क्यूरोसिटी है बच्चों के मन में, और वो क्यूरोसिटी हमेशा जो रहती है वो है घर जाकर पेरेंट्स से मिलने की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने की, अपने घर में जाने की, घर में शाम को जाकर मॉम द्वारा बनाए नए नए कुछ सैंडविच खाने की, या कोई ऐसी नई रेसिपी जो मॉम सरप्राइज़, क्योंकि मदर्स हमेशा बच्चों को सरप्राइज़ करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। सब अब बहुत नेचुरल हो गया है, बिल्कुल सही सब अब बहुत रूटीन वाइज हो गया है। क्या अब जितने बच्चे उत्साहित हैं स्कूल जाने के लिए, बिल्कुल वो फील स्कूल का उनसे छूट चुका है, वो फील स्कूल का जो बिल्डिंग का जो टच है, प्लेग्राउंड का जो टच है, वो सब बच्चे भूल चुके हैं, उससे दूर हो चुके हैं। कैसे बच्चे इस चीज़ को कैसे लेंगे? नहीं, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया, यू विल बी रियली सरप्राइज कि पिछले 1-1.5 साल में जब कभी हम बच्चों को उनकी विशेष पूछते हैं या उनको पूछते हैं कि व्हाट यू वांट रियली वांट इन दिस पैंडेमिक, तो 90% ऑफ बच्चों को बोलना है कि हमको हमारे स्कूल में फिर से जाना है, वी वांट टू एंजॉय दिस लाइफस्टाइल, जो भी हमारा एक रेगुलर रूटीन था और ये सब चीज़ें थी। बट येस, सम वे डाउन द लाइन बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ अंडरस्टैंड भी कर ली है कि दिस इज़ द रोड अहेड, वी हैव टू अडेप्ट टू दिस न्यू नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग, चाहे वो ऑनलाइन स्कूलिंग हो, ऑनलाइन टीचिंग हो, येस, बट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इज़ एन अल्टरनेटिव, दिस इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन टू अस। कभी ना कभी, जैसे आज हम US का पढ़ रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर ओपन, वंस आवर वैक्सीनेशन ड्राइव पिक्स अप, शायद चीज़ें और भी नॉर्मल होगी, बड़े बच्चों को शायद कॉलेज जाने की परमिशन मिले, एंड धीरे धीरे थिंग्स आर गेटिंग ओपन अप। सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर यहाँ पे।
कभी ना कभी हर रात के बाद एक सवेरा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यू विल एंजॉय द थिंग्स विच यू लव टू एंजॉय। आप आपके स्कूल जा सकेंगे, आपके प्लेग्राउंड जा सकेंगे, बट डेफिनेटली इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम सब प्रिवेंटिव मेजर्स रेगुलरली फॉलो करें, रेगुलरली हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स को भी ये चीज़ें फॉलो करने दें, और जो समय आपको मिला है यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट, नॉट एज अ पनिशमेंट बट एज एन अपॉर्चुनिटी to grow yourself, to learn more things, to have the benefit of staying with your parents and grandparents, and definitely keep in touch with your friends. उनसे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ग्रुप कॉल्स, इनसे टच में रहिए, so that you will डेफिनेटली वर्चुअली आप ये सब चीज़ें जो आप फिजिकली मिलते हैं वो आप मिस करोगे, बट इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ काइंड ऑफ योर फ्रेंडशिप एंड एवरीथिंग। सो बी इन टच विद देम एंड डेफिनेटली डोंट गेट डिसहार्टन, थिंग्स विल गेट बैक ऑन ट्रैक, लेकिन आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है। यू नीड टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स एंड थिंग आर गोइंग टू गेट सेटल डाउन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। If somebody wants to get in touch with you and they need your help in, for their children, how can they get in touch Definitely, I am having my clinic at Synapse by the name Synapse Mind Care. It's near Lokmat Square, near Hotel Center Point, Ramdas Pet. So definitely after this session also, अगर कोई पेरेंट्स को कोई भी बच्चों के लेके कोई भी क्वेरीज है, उनके बिहेवियर को लेके कोई सवाल है, तो दे कैन डेफिनेटली गेट इन टच विथ मी। दे कैन ऑल्सो फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स on Synapse Mind Care on Facebook, Twitter and Instagram, and we as a team of Synapse Mind Care will be more than happy to help each and every parent to the best of our ability. डॉक्टर प्रीतम चांडक, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने शायद हमको ये बड़े ही सरल शब्दों में शायद आज अपने हमको समझाया कि एक तो बच्चे वाकई में तारे होते हैं, और जब तारे ज़मीन पर आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनको किस तरह से उस कन्फ्यूजन से निकाला जाए। और आप स्वाभाविक तौर पर आपके जैसे डॉक्टर्स जब अवेलेबल होते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी मनोबल बढ़ता है कि कोई तो है जो उनके बच्चों की मानसिकताओं को समझकर उन्हें सही राह पर लेकर जा सकता है। डेफिनेटली राज, थैंक यू वंस अगेन ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं पेरेंट्स और बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकूं एंड स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, ओवरऑल जो पैंडेमिक का सिनारियो है। एंड डेफिनेटली थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हम एक इंटरव्यू फिर करेंगे अगले हफ्ते एक मुद्दे पे। उम्मीद है कि आप उस इंटरव्यू में भी हमारी उतनी ही मदद करेंगे। डेफिनेटली विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दिस इनिशिएटिव ऑफ योर्स। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहरहाल आज राज की बात में डॉक्टर प्रीतम चांडक अपनी एक बात को अलग अलग तरीके से दोहरा रहे थे, और वो दोहराना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि ये बड़ा स्वाभाविक है कि इस कोरोना काल में जहाँ पर हम अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, अपने सोशल रिलेशनशिप्स निभा नहीं पा रहे हैं, लोगों से उस किस्म का रिश्ता, उस किस्म से बॉन्ड, उस किस्म से टुगेदरनेस का पूरा इन्जॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा मनोबल थोड़ा कम हो जाए, हम थोड़े से परेशान, फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड हो जाएं। लेकिन हमसे ज़्यादा इरिटेटेड जो हुए, जिनके बारे में आज डॉक्टर प्रीतम चांडक ने बात करी, वो हैं बच्चे। और अगर बच्चों को हम अपना ये वाला जो साइड है वो दिखाएंगे कि हम कितने परेशान हैं कोरोना की वजह से, तो वो शायद हमसे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बच्चों को कोमल होते हैं ये, इन्हें परेशानी में डालना हमारा काम नहीं, इन्हें परेशानी से निकालना हमारा काम है। और थर्ड वेव भले आ रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ बच्चों को परेशान करेगी, है ना, और ये हमारे बच्चों को परेशान करेगी। अगर आपने ऐसा ही सोच लिया तो फिर तो साहब वो आपका घर खुद ही ढूंढ लेगा। इसीलिए अवॉइड करें ये सब बातों को। टेलीविज़न, अखबार और यहाँ तक कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ पर भी अगर कोरोना से रिलेटेड कोई बात आपको भयभीत करने वाली होती है तो उसे अवॉइड करें, उसे देखें नहीं और उससे शेयर तो बिल्कुल ना करें। लेकिन ये बातें जो हम राज की बात पे करते हैं, जहाँ पर मेंटल हेल्थ की बात होती है, मेंटल इलनेस की बात होती है, कोई बात जो आपको मदद कर सकती है, उसे शेयर करने में बहुत फ़ायदे हैं। क्योंकि आप शेयर करेंगे, कोई वीडियो देखेगा और आपकी तारीफ़ करेगा कि आपने एक अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचाई। कल शाम को 5 बजे रवीना टंडन से करेंगे बात, ओनली ऑन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। परिवार के साथ परिवार को एक अच्छा टाइम दें, बच्चों को एक बड़ा अच्छा टाइम दें, उनके साथ खेलें, उन्हें मोबाइल ना दें,
उन्हें मोबाइल के साथ, उनको मोबाइल से आदी ना बनाएं। उनके साथ क्रिकेट खेलें। कभी कभार बच्चों के साथ खेलने में अंगूठे पे चोट भी लग जाती है। जय हिंद।